शाम का वक्त था। आज विहान अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेटे करवटें बदलते हुए खुद से ही जूझ रहा था। अपने आप से ही ये कह रहा था कि आखिर मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ। मैं तो यही भूल गया। इतने में ही मोबाइल की रिंग बजती है। दरअसल ये एक अलार्म होता है जो कि इस बात के लिए सेट किया गया होता है कि शाम 6:30 बजे विहान को अपने दोस्तों से मिलने जाना है। विहान तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे अपने बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी। थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसे चाबी मिली और वो बाहर निकल गया। शाम 6:45। मोबाइल की रिंग फिर बजती है। विहान बाहर निकल जाता है और वो लाइब्रेरी पहुंच जाता है। लाइब्रेरी पहुंचकर वो एक किताब निकाल कर उस किताब को पढ़ने लगता है। पर एक मिनट, विहान तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था ना, तो फिर वो लाइब्रेरी कैसे पहुंचा? शाम 7 बजे मोबाइल में फिर रिंग बजती है। अब विहान कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पास में ही रखे टेबल से उसने एक पेपर उठाया। उस पेपर को लेकर उसे टुकड़ों में फाड़कर उसमें कुछ लिखने लगा और लिखते लिखते विहान परेशान हो रहा था। माथे पे पसीना और थरथराते हुए उसके हाथ, जिनसे वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने लिखना कंप्लीट किया, वो लाइब्रेरी से बाहर चला गया और लाइब्रेरी से जाते वक्त वो सिर्फ एक ही नाम पुकारता जा रहा था, अन्विका। अन्विका। हमने विहान को तो जान लिया। अब आइए इस स्टोरी की दूसरे कैरेक्टर से भी मिलते हैं जिसका नाम है अन्विका। अन्विका बाकी लड़कियों की तरह ही एक नॉर्मल सी लड़की है। तो आज अन्विका अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। पार्टी में सभी कपल थे, सिर्फ अन्विका ही एक थी जो कि अकेली थी। पार्टी में होते हुए भी अन्विका की आंखें नम थी। वो खुश रहने की कोशिश तो कर रही थी पर वो खुश नहीं थी। तभी वहाँ अन्विका की एक दोस्त आती है और उसने अन्विका से कहा कि यार अन्विका, तू यहाँ क्या कर रही है? देख, वहाँ पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं और तू यहाँ मुंह लटकाए हुए बैठी हुई है। अन्विका बोली, देख ना यार, ये प्यार में पड़े लोग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इनकी दुनिया एक दूसरे तक ही सीमित हो गई हो। कितने खुश लग रहे हैं ना ये लोग साथ में। ये मौसम इनके लिए दीवानों सा है। हकीकत में रहकर भी ये पल ख्वाबों सा है। कोई कह दे तो कह दे इन्हें बेपरवाह, पर बुझी शमा की खातिर ये मोहब्बत परवानों सा है। अन्विका की दोस्त तुरंत बोल पड़ी, विहान की याद आ गई क्या? अन्विका बोली, हाँ। अन्विका की दोस्त बोली, पर तुम लोगों के बीच हुआ क्या था? तुम दोनों अलग क्यों हुए? और विहान कहाँ है अभी? कुछ पता तो कर उसके बारे में। तुझे बैठे बैठे सिर्फ रोना है क्या? अन्विका बोली, नहीं यार, बहुत कोशिश की है। विहान के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। अभी हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे इतना पता चला है कि वो रायपुर में रहता है। अब अन्विका अपने उसी फ्रेंड के साथ रायपुर आने का सोचती है और वो दोनों फ्लाइट में रायपुर आते हैं। और अपनी इसी यात्रा के दौरान अन्विका अपने दोस्त से बोलती है कि पता नहीं यार विहान कैसा होगा। 3 साल बीत चुके हैं और उसकी एक खबर भी मुझे नहीं मिली है। तभी अन्विका की दोस्त बोलती है कि यार बताना, हुआ क्या था जो तुम दोनों के बीच इतनी दूरी हो गई? और अगर बताएगी तो तेरा भी मन हल्का हो जाएगा। अन्विका बोली, तो सुन मेरी कहानी।